तो 27 जनवरी का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है 119 लोगों को, जिसमें 29 महिलाएं हैं और एक ट्रांसजेंडर है। अब पद्म विभूषण के लिए कितने लोगों को चुना गया है? तो 7 लोगों को। और पद्म भूषण के लिए 10 लोगों को, जिसमें एक मुख्य है तरुण गोगोई। इनका निधन हो गया है। ये आप चित्र में देख सकते हैं। ये असम के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और पद्मश्री से चुना गया है 121 लोगों को। पद्म विभूषण से कितने लोगों को चुना गया था? 7 लोगों को। इनके नाम देखते हैं। शिंजो आबे, ये जनसेवा के क्षेत्र में ये जापान से हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिन्हें मरणोपरांत मिला है, ये कला के क्षेत्र से संबंधित हैं। ये तमिलनाडु से हैं। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, ये चिकित्सा के क्षेत्र में और ये तमिलनाडु से हैं। नरेंद्र सिंह कपानी, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और ये भारतीय मूल के हैं। मौलाना वहीउद्दीन खान, ये आध्यात्म के क्षेत्र में और ये दिल्ली से हैं। बीवी लाल, ये पुरातत्व के क्षेत्र से संबंधित हैं और ये दिल्ली से संबंधित हैं। सुदर्शन साहू, ये कला से संबंधित हैं, ये उड़ीसा के हैं। हाल ही में किस रेलवे जोन ने भारतीय रेल नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन किया है। इस ट्रेन का नाम है वासुकी। ये 5 मालगाड़ियों को जोड़कर बनी है। इसकी लंबाई देखें तो 3.5 किलोमीटर है। ये भिलाई और कोरबा के बीच चली है और जिसके बीच की दूरी है 224 किलोमीटर। अब बात रेल की है तो रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। इनके पास एक और मंत्रालय है, उपभोक्ता मामले व खाद्य व प्रसंस्करण मंत्रालय है पीयूष गोयल के पास। पहले मंत्री रामविलास पासवान का निधन होने के बाद पीयूष गोयल को यह मंत्रालय सौंपा गया है। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो ये थे जॉन मथाई। पहला ऑप्शन है हावड़ा कालका मेल ट्रेन, इसका नाम बदलकर क्या किया गया? नेताजी एक्सप्रेस। ये सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया। और 23 जनवरी को क्या किया गया? सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। ये 125वीं जयंती मनाई गई और 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस भी मनाया गया। तीसरा ऑप्शन सृष्टि गोस्वामी, जो उत्तराखंड की पहली मुख्यमंत्री हैं। पूजा देवी, ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ए टेक्स्ट बुक अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है समीर शर्मा ने। और इसको रिलीज किसने किया है? तो वेंकैया नायडू ने। और वेंकैया नायडू कौन है? तो ये उपराष्ट्रपति हैं। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। पहला ऑप्शन अयोध्या बुक को किसने लिखा है? तो माधवी भंडारी ने। अमेजिंग अयोध्या, इसको लिखा है नीना रॉय ने। अयोध्या बुक पूछे तो इसको लिखा था माधवी भंडारी ने। और अमेजिंग अयोध्या पूछे तो इसको लिखा था नीना रॉय ने। एम.वी. लक्ष्मी, ये तमिलनाडु की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। इन्हें 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट दिया गया है। सेकंड ऑप्शन है कतर। तो कतर क्या है? तो ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में कतर पहले नंबर पर आया था। तो ये भारत कौन से नंबर पर आया था? तो भारत 129वें नंबर पर आया था। कैलाश सत्यार्थी, ये फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान शुरू किया था कैलाश सत्यार्थी ने।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 जनवरी को। ये 11वां मतदाता दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी मतदाताओं को सशक्त, सचेत और सुरक्षित और जागरूक करो। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और 25 जनवरी 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत की गई। तो 25 जनवरी 2011 से क्या की गई? राष्ट्रीय मतदाता की शुरुआत की गई। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 23वें नंबर के हैं। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की है? तो ये की है राजस्थान ने। गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए यह योजना शुरू की है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से। विश्वरूप रॉय चौधरी, इन्होंने एक बुक लिखी है, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ नामक की पुस्तक इन्होंने लिखी है विश्वरूप रॉय चौधरी ने। महाराष्ट्र, तो यरवदा जेल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और जेल पर्यटन यरवदा जेल से ही शुरू हुआ था। और सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है? तो ये गुजरात में है। अगर सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पूछे तो ये गुजरात में है। और सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पूछे तो ये असम में है। सबसे पहला पूछे तो असम में है और सबसे बड़ा पूछे तो ये गुजरात में है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल और श्रम साथी लॉन्च किया है? तो ये किया है गोवा ने। और इसका आपको अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हाल ही में किस राज्य में प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल और श्रम साथी लॉन्च किया गया था? तो ये किया था गोवा ने। गुजरात, तो मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन ये कहाँ से शुरू हुआ? तो गुजरात से। और देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है तो ये बनी है राजस्थान की। और केरल में की बात करें तो निहाल सरीन हैं, ये केरल के हैं, ये चेस प्लेयर हैं। और द गाजप्रोम बिलियन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है युवाओं के लिए। पहला ऑप्शन, BCC के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं गीता मित्तल। और गीता मित्तल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं। डगलस M हाफ, ये अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन हैं। जुवेंटस, इतालवी सुपर कप जीता था जुवेंटस ने। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और इलाहाबाद जुडिशियल कैपिटल है। इसके CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। प्रमुख जिलों की बात करें तो गोकुल झील है उत्तर प्रदेश में, भीमताल झील है और रूपकुंड झील ये भी उत्तर प्रदेश में है। प्रमुख औद्योगिक संस्थानों की बात करें तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये कानपुर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये कहाँ है? गाजियाबाद में। नेशनल पार्क देखें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर उत्तर प्रदेश में है। क्षेत्रफल है इसका 490 वर्ग किलोमीटर है। और बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये वाराणसी में है। राष्ट्रीय शोध संस्थान देखें तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है।
और आगे देखते हैं नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है। पर्यटक स्थल देखते हैं और ताजमहल आगरा, इसका निर्माण किया था मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था ये ताजमहल, ये आगरा में स्थित है। रामबाग गार्डन है। सारनाथ कुशीनगर में है। हाल ही में किसने सर्द हवा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये किया है बीएसएफ ने। और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं राकेश अस्थाना। और सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये सुबोध कुमार जायसवाल हैं। और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं एपी महेश्वरी हैं। और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो एसएस देशवाल हैं। हाल ही में किसने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सेकंड ऑप्शन, हु पॉइंटेड माई लॉस्ट रेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो श्री अय्यर ने। और राइट अंडर आवर नोज, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो आर गिरधरन ने। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो बामन सुहा प्रभु ने लिखी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। और एयर स्ट्रिप इस कितना लंबा है? तो 3300 मीटर लंबा है। जयंत खोबरागड़े ये आसियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जयंत खोबरागड़े को। मनीष कुमार ये पुर्तगाल में भारतीय राजदूत हैं। और तरनजीत सिंह संधू ये यूएसए में भारतीय राजदूत हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो इनटू द डार्कनेस ने। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।